अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा व्लॉग 15। मुहर्रम की ये पुरसोज रातें और दिन दिल पर अपना एक अलग ही असर छोड़ जाते हैं। आज के इस व्लॉग में हम आपको 6 मुहर्रम की शब से लेकर 7 मुहर्रम के जुलूस तक का सफर दिखाएंगे। 6 मुहर्रम की शब में हमारे घर पर जनानी मजलिस का एहतमाम था। मातम और अज़ादारी में वक्त का पता ही नहीं चला। जब मजलिस और मातम मुकम्मल हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद हमने नेपियर कॉलोनी का रुख किया, क्योंकि वहाँ हर साल हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के गहवारे की ज़ियारत का शरफ हासिल होता है। रात काफी हो चुकी थी और हम जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह देर होने के बावजूद हमें हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के गहवारे की ज़ियारत नसीब हो गई। जब उस मासूम शहजादे को याद किया जाता है जो करबला में सिर्फ 6 माह के थे और प्यास की शिद्दत में शहीद कर दिए गए, तो दिल गम से भर जाता है। हमने वहाँ खड़े होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस सब्र को याद किया जो तारीख़ इंसानियत में बेमिसाल है। ज़ियारत के बाद हमने बड़े इमामबाड़े की तरफ रुख किया। हमारी कोशिश थी कि वहाँ होने वाले मशहूर आग के मातम में भी शिरकत कर सके, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। देर की वजह से जब हम वहाँ पहुँचे तो आग का मातम मुकम्मल हो चुका था। दिल में अफसोस जरूर था, लेकिन ये तसल्ली थी कि जो ज़ियारत नसीब हुई वो मौला का करम था। फिर आया 7 मुहर्रम का दिन। काश अब्बास तुम वहाँ होते। ये दिन हमारे लिए खास इसलिए भी था क्योंकि हमारे घर पर एक मजलिस मुनक्किद की गई। इस मजलिस के पीछे एक खूबसूरत वाकया था। मेरी शरीके हयात ने ख्वाब में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम देखा था। उस ख्वाब के बाद दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की निस्बत से एक मजलिस का एहतमाम किया जाए। इसी मन्नत को पूरा करने के लिए हमने अपने घर पर मजलिस मुनक्किद करवाई। अहबाब और अज़ादार जमा हुए, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हुआ, मसाइब करबला बयान हुए और घर का माहौल पुरनूर और पुरसोज बन गया। जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है तो वफादारी, शुजाअत और इताअत की वो मिसाल सामने आती है जो क़यामत तक इंसानियत के लिए मिसाल राह रहेगी। काश तुम वहाँ होते। करबो बला को छोड़ के अब हिंद आइए, बीबी हमारे घर में भी तशरीफ लाइए। दिल में चराग गम के जलाए हुए हैं हम, हर हाल में आज़ा को बचाए हुए हैं हम। मरकद इबादतों का बनाए हुए हैं हम, घर में इमाम बाड़ा सजाए हुए हैं हम। आकर इमाम बाड़े में आंसू बहाइए, बीबी हमारे घर में भी तशरीफ लाइए। वही शख्स जिसके लिए कुरान में अल्लाह कह रहा है कि खबरदार मेरे नबी की आवाज़ों से अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करा करो, वही बदतमीज आदमी आगे बढ़ा। आगे बढ़ के कहता है कि ऐ अली, बैत यूं नहीं मांगते, बैत यूं मांगते हैं। हुसैन ने कहा बैत मांग नहीं रहे, बैत करा रहे। यजीद ने करबला में हुसैन से मांगी थी, हुसैन ने ऐसी पलटी फिर दोबारा यूं ना हो सकी, यूं ना हो सकी। कहा ये बैत मांग रहे हैं, बैत मांग रहे हैं। कहा ठीक है बैत मांग रहे हैं। एक आता रहा, बैत करता रहा। अब अगर तुमसे कोई कहे कि खदीर में अली ने यूं बैत कराई थी, यूं नहीं कराई थी, तो उसको किसी आलिम के पास ना लेके जाना, किसी किताब का हवाला ना देना, किसी रावी का हवाला ना देना, उसको किसी मौलाना के पास ना लेना ना, बल्कि चिया के किसी भी घर या किसी इमाम बाड़े में लेकर के जाना और उसको अब्बास का अलम दिखाना, अब्बास का अलम दिखाना। वो तुमसे कहे कि अली ने यूं बैत मांगी थी, तुम कहना यूं मांगी थी, कहेगा दलील क्या है? का दलील ये है अब्बास का अलम। ना हो तो आज देख लो, कल भी हाथ बुलंद था, आज भी हाथ बुलंद है। मजलिस के इख्तिताम के बाद हम अपने अजीज दोस्त अयाज भाई के साथ
موہان کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران بھی کربلا کی یادیں اور عزاداری کا جذبہ دل میں موجود تھا۔ موہان پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہاں کے امام بارگاہ میں حاضری دی اور زیارت کا شرف حاصل کیا۔ وہاں کا روحانی ماحول دل کو عجیب سکون دے رہا تھا۔ ہم نے گریہ کیا، دعائیں مانگی اور کربلا کے مظلوموں کو عرصہ پیش کیا۔ موہان کی سرزمین عزاداری کے حوالے سے اپنی ایک خاص پہچان رکھتی ہے۔ ہر طرف یا حسین علیہ السلام کی صدائیں نواخوانی اور عزاداروں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار تھا، 7 محرم کا مشہور جلوس، شہزادہ حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کا جلوس، جو امام بارگاہ قاضی سید سراج الدین موہان اناؤ سے برآمد ہوا۔ جلوس میں شامل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے پورا ماحول غم کربلا میں ڈوبا ہوا ہو۔ ہر طرف ماتم، نوحہ اور یا حسین علیہ السلام کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کی شہادت اور ان کی جوانی کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے عزادار گریہ وزاری کر رہے تھے۔ کربلا کا ہر کردار قربانی کا ایک نیا درس دیتا ہے، اور حضرت قاسم علیہ السلام کی زندگی اور شہادت بھی وفاداری اور اطاعت کا عظیم نمونہ ہے۔ دوستو، محرم صرف غم کا نام نہیں بلکہ سچائی، وفاداری، صبر اور قربانی کا پیغام بھی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ان مبارک دنوں کی ہر یاد اور ہر لمحے کو آپ تک پہنچا سکیں۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ محرم کے ان دنوں کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ کہ اس کے سینے پر بکھرے پڑے ہیں لاش کے ٹکڑے، حسین ابن علی لے کر چلے ہیں لاش کے ٹکڑے، حسین ابن علی کتنی محبت سے سنبھالے ہیں، حسین ابن علی کتنی محبت سے سنبھالے ہیں، حسن کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں لاش کے ٹکڑے، حسین ابن علی لے کر چلے ہیں لاش کے ٹکڑے۔ التماس دعا، یا حسین، یا عباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔